नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 36 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कुंडली विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 8 अप्रैल 1987 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है दिन के 12:43 और जन्म का स्थान है मुंबई। प्रश्न की बात की जाए तो इन्होंने अपने करियर को लेकर के सवाल पूछा है कि करियर को लेकर के मैं चिंतित हूं। एक्टिंग फील्ड से जुड़ा हुआ इनका करियर है, तो जानना चाहते हैं कि एक्टिंग के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में इनको जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो कब मिलेगी। साथ ही साथ रत्न के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा वो जेम स्टोन है, कौन सा वो रत्न है जिसको धारण करने से इनको लाभ मिलेगा। और साथ ही अपने रिलेशनशिप को लेकर के भी परेशान है, तो जानना चाहते हैं कि रिलेशनशिप को लेकर के कैसा फ्यूचर कुंडली के माध्यम से नजर आ रहा है। इनके प्रश्नों को समझेंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन सीधे इनकी लगन कुंडली की तरफ चलते हैं। जो इनकी पत्रिका शुरू होती है 3 नंबर से, यानी कि मिथुन लगन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही राशि की बात करें तो चंद्रमा कर्क राशि में है, तो मिथुन लगन एवं कर्क राशि की कुंडली यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। स्वभाव की बात करें इस जातक के तो दिखता है कि आर्ट एंड क्रिएटिविटी के क्षेत्र में इनकी रुचि रहेगी। बुध का लगन उदित हो रहा है। मिथुन लगन बुध का लगन है, और बुध का लगन जिनका भी होता है, आमतौर पर ऐसे लोगों से आप मिलेंगे तो इनका व्यक्तित्व अच्छा होगा। साथ ही साथ ऐसे लोग कम्युनिकेशन में, संवाद में बहुत अच्छे होते हैं। तो जिस क्षेत्र की इन्होंने बात की है, एक्टिंग वगैरह से, अभिनय के क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से कम्युनिकेशन इनका अच्छा होगा। बुध का लगन है। बुध एक यंग ग्रह है, एक युवा ग्रह है। इस वजह से ऐसे लोग जो मिथुन लगन में पैदा होते हैं, आमतौर पर इनके चेहरे पर एक मासूमियत होती है, या फिर यूं कह लीजिए कि बड़े उम्र में जाकर के भी थोड़े उम्र दराज ये नहीं दिखते हैं। युवापन इनके अंदर बना रहता है उम्र ढलने के बावजूद। एक एक करके हम ग्रहों को समझते हैं। देखिए, चंद्रमा कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर चंद्रमा स्वराशि में बैठे हुए हैं धन भाव में। देखिए, धनेश का धन भाव में बैठना इसको अच्छा माना जाएगा। चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से इनको संसाधन मिलता रहेगा। संसाधनों की कमी जीवन में नहीं होने देंगे चंद्रमा। तो संसाधन के लिए, पारिवारिक सुख के लिए चंद्रमा का द्वितीय भाव में बैठना बढ़िया है। साथ ही साथ जो दूसरा भाव है वाणी के लिए भी हम इसको देखते हैं, तो वाणी से जुड़े मामलों में भी यहाँ पर जो चंद्रमा है इनको लाभ देंगे। वाणी ऐसी होगी कि सामने से जो व्यक्ति इनसे बात करेंगे वो थोड़े मंत्रमुग्ध हो जाएंगे या वो प्रभावित हो जाएंगे। चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। ये धन को लेकर के फ्लक्चुएशंस दर्शाते हैं। धन में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है जीवन में। आगे बढ़ें, केतु की बात करें तो केतु कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। 4th हाउस में यहाँ पर केतु नजर आ रहे हैं। चौथे भाव में केतु होता है तो आमतौर पर ऐसे लोगों को या तो घर में कोई समस्या होती है, घर में कोई समस्या होती है कि घरेलू विवाद हो, या फिर टेंशन रहे जीवन में। जो चौथे भाव में केतु हो तो जीवन में किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा ये दर्शाते हैं, टेंशन को दर्शाता है। साथ ही साथ केतु चौथे में बैठे हुए हैं। जन्म स्थान से दूर ये लेकर के आपको जा सकता है, यानी कि अगर आप मुंबई में पैदा हुए हैं तो संभव है इस केतु की वजह से आप जन्म स्थान से दूर जाएंगे। शनि की बात करते हैं। शनि कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, शनि की बात करें तो वो अष्टमेश है और भाग्येश भी है, तो कुंडली में भाग्य के स्वामी है शनि, और जाकर के छठे में बैठे हुए हैं। संघर्ष जीवन में रहेगा। भाग्य खुद ही संघर्ष में जाके बैठ गया तो जीवन में संघर्ष तो ये जरूर देंगे। बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलने वाली है। एक बात हम सबको पता है कि शनि का संघर्ष बाकी ग्रहों के संघर्ष की अपेक्षा ज्यादा लंबा होता है। शनि डिले देते हैं, चीज देंगे भी तो काफी विलंब से देंगे। तो यहां पर मैं आपके लिए जरूर ये बात बोलूंगा कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन समय लगेगा।
समय लगेगा। और जैसा कि हमें पता भी है आपके डेट ऑफ बर्थ को देख करके कि 36 वर्ष के आप हो चुके हैं और मन मुताबिक आपको सफलता अभी नहीं मिली है। तो हाँ, यहाँ पर शनि थोड़े विलंब से आपको भाग्य में उन्नति देने वाले होंगे। छठे में शनि वक्री होकर के बैठे हुए हैं, दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में आपको जाना पड़ सकता है, वहीं से आपकी भाग्योन्नति होगी, इसकी भी सूचना शनिदेव दे रहे हैं। लगातार मेहनत और परिश्रम आपको करना पड़ेगा। यहां से बैठ करके शनि कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी, थोड़े सेटबैक्स भी ये देंगे। शनि जब बुरी दशा चलेगी तो वहां पर ये सेटबैक भी आपको देंगे। 12वें भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि है, विदेश की यात्राएं और धन का व्यय, और तीसरे भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि है, इसकी 10वीं दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर जाएगी तो रिस्क लेने की एबिलिटी और परसिस्टेंस, जिसको कहते हैं ना लगातार मेहनत करना, ये शनि देता है। तो लगातार मेहनत करने की ओर भी ये शनि आपको हेल्प करेगा, उस चीज में परसिस्टेंस देगा आपको। भाग्य भाव की तरफ चलते हैं। लग्नेश स्वयं भाग्य भाव में जाकर के बैठा हुआ है। इसको कुंडली में मैं बताऊं तो सबसे अच्छा योग अगर मैं बोलूं कुंडली में, ये यही है। लग्नेश स्वयं भाग्य भाव में जाकर के बैठा हुआ है तो इतना तो मैं बोलूंगा कि आप भाग्यशाली हैं निश्चित रूप से। साथ में यहाँ पर पंचमेश शुक्र भी हमें दिख रहा है, बुध शुक्र की युति हो रही है, दोनों इकट्ठे नवम भाव में बैठे हुए हैं। लक के लिए ये बहुत अच्छा है, भाग्य उन्नति के लिए ये बहुत अच्छा है। जीवन में आपको जो संसाधन है, जो हेल्प है, वो चीजें आपको कहीं ना कहीं से मिलती रहेंगी। ऊपर वाले का जिसको कहते हैं आशीर्वाद, या जो कहते हैं कि किस्मत से थोड़ा बहुत काम बन जाना, वो भी यहाँ पर भाग्य भाव में बुध और शुक्र के बैठे होने की वजह से जीवन में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये और अच्छा हो जाता, ये बेस्ट हो जाता अगर शनि की पोजीशन कहीं त्रिकोण में हो जाती। अभी हमने भाग्येश की बात की कि वो संघर्ष देंगे, उसके बाद सफलता देंगे, तो ये स्थिति अव्वल दर्जे की हो जाती और आपको संघर्ष करना ही नहीं पड़ता इतना अगर इस शनि की पोजीशन भी कहीं त्रिकोण में हो जाती। लेकिन चूंकि भाग्येश जाकर के छठे में है तो वो अपना काम जरूर करेगा, यहाँ भाग्य सहयोग करेगा, तो दूसरी तरफ यहाँ पर शनिदेव की वजह से विलंब भी आपको देखने को मिलेगा। लक्ष्मी नारायण योग बुध शुक्र का बन रहा है, कुंडली में दोनों ग्रह कारक है, बढ़िया है ये। देश विदेश की यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप जीवन में जरूर करेंगे, यहाँ पर सूचना मिल रही है। संतान के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, जब भी विवाह होगा संतान के साथ संबंध वगैरह आपके काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। जो बुध है वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है, ये क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, ये आपकी पर्सनालिटी के लिए अच्छा है। जिस क्षेत्र में आप है जहाँ पर आकर्षण की जरूरत पड़ती है, अभिनय एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आकर्षण की जरूरत पड़ती है, तो वो भी आपके अंदर स्वतः ही होगा, स्वतः ही होगा, क्योंकि यहां पर शुक्र का साथ आपके व्यक्तित्व को मिल रहा है। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर है। थर्ड हाउस है आपकी क्रिएटिविटी, आपका क्राफ्ट, अलोंग विद द फिफ्थ हाउस, पंचम के साथ साथ जो तीसरा भाव है वो भी स्किल्स के लिए हम देखते हैं। तो यहां पर वो स्किल्स, क्रिएटिविटी की आ गई, वो एक्टिंग की आ गई, तो उसके लिए भी बढ़िया है। आगे बढ़ जाते हैं, दसम भाव की तरफ चलते हैं। देखिए, दसम भाव एक्चुअल वो भाव है जो हमको करियर के बारे में बताता है। यहां पर समझें तो बृहस्पति दशमेश है, स्वयं इस भाव के स्वामी है, वहीं बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति है। सूर्य तृतीयेश है और जाकर के दसम में बैठे हुए हैं, यानी मेहनत पराक्रम दौड़ भाग करियर में लगी रहेगी, दिखता है। अब राहु यहां पर बैठे हुए हैं और ध्यान से देखिएगा तो राहु यहां पर दोनों के बीच में बैठा हुआ है, सूर्य और गुरु के बीच में राहु यहां पर बैठे हुए हैं। यानी कि पूर्ण रूप से अगर मैं कहूं कि राहु और गुरु का चांडाल दोष और सूर्य राहु का ग्रहण दोष दसम भाव में बन रहा है, तो ये गलत नहीं होगा, पूर्ण रूप से बन रहा है। ये इस राहु की वजह से करियर में अनिश्चितता, रुकावट और स्टेबिलिटी ना होना करियर में स्पेशली ये नजर आ रहा है। बृहस्पति निश्चित रूप से सक्सेस देने की कोशिश करेंगे, सक्सेस दिलवाने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति अस्त के भी हैं, राहु के भी साथ हैं, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का बल यहां पर क्षीण हो रहा है। सूर्य जो दसम भाव में नेम फेम के कारक हैं, वो देंगे भी आपको, लेकिन राहु की वजह से कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल है उसकी वो कम हो जा रही है। तो इस वजह से बने रहिए
और करियर में मेहनत करते रहिए। जो दिक्कत आ रही है, जो परेशानी आ रही है, जो मुकाम आप चाह रहे हैं, या फिर एक तरीके से कहें तो जो स्टेबिलिटी, एक 35-36 साल की उम्र में एक व्यक्ति, जहाँ तक मेरी समझ है, एक प्रकार की स्टेबिलिटी चाहता है, चाहे वो अभिनय के क्षेत्र में हो। वो चाहेगा कि भाई कोई ऐसा काम मुझे मिलता रहे जिससे मेरे जीवन में आजीविका चलती रहे, एक स्थायित्व मेरे करियर में आ जाए। तो वो स्थायित्व अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो उसमें 100% नहीं तो कम से कम 80% जरूर मैं बोलूंगा कि राहु का रोल है करियर के मामले में, स्टेबिलिटी को कमजोर करने में। यहां पर राहु ने अपना काम किया, बृहस्पति जरूर आपको सहयोग कर रहे हैं वहां पर और करते रहेंगे। राहु का जो प्रभाव है धन भाव के ऊपर, अगेन मैंने चंद्रमा के बारे में भी कहा था कि आपके फाइनेंसेस में उतार चढ़ाव देगा। अब राहु की दृष्टि की वजह से वो कंडीशन ज्यादा प्रभावी हो गई, उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलेगा। राहु का प्रभाव छठे भाव के ऊपर है, कंपटीशन में ये आपको लेकर के जाएंगे, जरूर सफलता भी देंगे, लेकिन ऑलरेडी शनि छठे में बैठे हुए हैं तो वही है कि विलंब से चीजें हो रही हैं। मेहनत के बावजूद कई बार लक फेवर नहीं कर रहा है, कई बार सडनली कुछ हो जाता है, कई बार आपको काम भी मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूं तो चीजें मिलती भी हैं तो उसमें अनिश्चितता होती है और विलंब से मिल रही हैं। यही हो रहा होगा आपके साथ। तो इसमें राहु का एक मेजर रोल नजर आ रहा है। बृहस्पति हेल्प करेंगे, धन के मामलों में भी हेल्प करेंगे आपको। जहां पर भी आप रहें वहां पर मकान सुख, वाहन सुख अच्छा मिले, जीवन में सुख सुविधाएं मिले, उसमें बृहस्पति जरूर हेल्प करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। बृहस्पति छठे भाव के ऊपर देखेंगे, निश्चित रूप से वो आपको सफलता देंगे कंपटीशन में भी। सूर्य का हमने बोला कि तीसरे का स्वामी है, दौड़ भाग करियर में ये बनाए रखेगा। मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। इस कुंडली में मंगल कोई बहुत खास ग्रह नहीं है, लग्नेश के मित्र भी नहीं है, षष्ठेश और एकादशेश हैं, लाभेश हैं, जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। विदेश से आय, विदेश से जुड़ के पैसा, विदेश के प्रोजेक्ट से जुड़ के पैसा कमा सकते हैं। अस्पताल से जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें अस्पताल में इन्वॉल्व है, वहां से भी आप पैसा बना सकते हैं। तो फॉरेन से जुड़ के पैसा कमाना यहाँ पर दिखता है, उसमें मंगल आपकी सहायता करने वाले होंगे। मंगल अपने ही भाव को देखेगा। ध्यान से देखिए तो छठा भाव बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव छठे भाव के ऊपर है जो कि कंपटीशन को दर्शाता है। अब मंगल भी देखिएगा, शनि भी वहां बैठा हुआ है, तो ये कंपटीशन को, तगड़ा कंपटीशन यहाँ पर दिखाता है, उसमें सफलता भी दिलवाता है। लेकिन आपको पता है कि संघर्ष अगर लंबा खिंच जाए तो उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, वो व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट कर देता है। तो यहाँ पे वही चीजें आपके साथ चल रही हैं कि संघर्ष है, वो लंबा खिंच रहा है और उसमें सफलता भी आपको मिलेगी जब अच्छा समय आएगा, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन संघर्ष बना हुआ है। मंगल तीसरे को देखेगा, अगेन तीसरा भाव भी यहाँ पर 4 ग्रहों के द्वारा दृष्ट है। तो तीसरा भाव ट्रैवलिंग का है, आप ट्रैवल निश्चित रूप से कर रहे होंगे, कभी छोटी ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, कभी विद इन द सिटी आप जा रहे होंगे, कहीं एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होंगे, या उससे भी बड़ा ट्रैवल आप कर रहे होंगे। लेकिन जीवन में ट्रैवल भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके। सप्तम भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। मंगल इस कुंडली में बुरा ग्रह है जैसा मैंने कहा, और उसका प्रभाव विवाह भाव के ऊपर, इट इज नॉट गुड फॉर मैरिज। कहीं ना कहीं यहाँ पर विवाह में ये आपको थोड़ी परेशानी देने वाला होगा, और काफी हद तक जो मंगल 12वें में बैठे हुए हैं ये मांगलिक बनाते हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर आपको बोल दूं, विवाह कुंडली मिलान करके कीजिएगा, और आपको सच्चाई बताता हूं 90%, 90 से एबव हो जाएगा, लेस नहीं होगा। 90% जो लोग मांगलिक हैं उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं होती है, स्वतः ही मांगलिक दोष भंग हो जाता है। 90% मिनिमम मैं बता रहा हूं आपको। तो इससे घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अरे मंगल 12वें में है तो मैं मांगलिक हो गया तो मुझे बहुत सारे पूजा पाठ करवाने पड़ेंगे। नहीं, कुंडली मिलान करवाइए, अच्छे से करवाइए। मैं बता रहा हूं 90% केसेस में ये मांगलिक दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है, स्वतः ही खत्म हो जाता है जब आप मैचिंग करते हैं ध्यान से। चलिए आपके दशाओं को समझते हैं, फिर प्रश्नों के ऊपर चलेंगे। दशाओं की अगर हम बात करें तो शुक्र की महादशा फिलहाल चल रही है। शुक्र की महादशा है जो कि सितंबर 2031 तक रहेगी आपको। तो शुक्र की महादशा आपके लिए है और ये अच्छी दिख रही है, कोई ऐसी बुरी दशा आपके लिए नहीं नजर आ रही है।
लेकिन जिस प्रकार की आप सफलता चाह रहे हैं वैसी नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? पहली चीज़ तो ये कि जो चार्ट में पोटेंशियल है वहाँ पर मुझे राहु का दशम में होना जो वीकेस्ट पॉइंट है करियर के लिए, और भाग्येश का जाके छठे में बैठना। फर्स्ट इज राहु, सेकंड इज सैटर्न का छठे में बैठना। ये जो 2 पॉइंट है थोड़ा सा ये आपके संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, तो उपाय वगैरह करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दशाओं की और हम बात करें, अंतरदशाओं की बात करें, तो शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि जनवरी 2022 से सितंबर 2024 तक चलती हुई नजर आ रही है। तो अभी बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है। निश्चित रूप से किसी प्रकार का प्रोजेक्ट, किसी प्रकार का काम जरूर आपको मिलना चाहिए, मिला होगा आपको, चाहे जिस भी लेवल का मिले। मैं मान के चलता हूं कि अभी भी आपको काम इस दौरान मिला होगा जब जुपिटर की बृहस्पति की अंतरदशा थी तब, और पैसे भी आपको मिले होंगे इस दौरान। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत लंबा ना चला हो, ये हो सकता है कि सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ना मिला हो, लेकिन काम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि शुक्र की दशा में, गुरु की अंतरदशा में आपको काम ही ना मिला हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो काम ज़रूर मिला होगा। अब सितंबर 2024 से आपको शनि की अंतरदशा लगेगी। शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा वो दर्शा रहा है कि चेंज ऑफ प्लेस होगा। ध्यान से सुनिएगा, चेंज ऑफ प्लेस दिखाता है। हार्डवर्क आपका बढ़ जाएगा, मेहनत आपकी बढ़ेगी, जीवन के सुख बढ़ेंगे, जीवन के सुख बढ़ेंगे। चेंज ऑफ प्लेस होने की संभावना 99.99% या मान लीजिए 100% रहेगी। शुक्र में शनि की अंतरदशा सितंबर 2024 से अक्टूबर 2027 तक रहेगी। लगभग ये जो 3 साल का समय है, 3 साल की दशा के दौरान आप मेजर, और मैं छोटा मोटा चेंज ऑफ प्लेस नहीं कह रहा हूँ, मेजर चेंज ऑफ प्लेस दिखता है, मेहनत दिखती है, सफलता भी मुझे दिखती है। यस, शनि है, हार्डवर्क रहेगा, मेहनत रहेगी, मेहनत करने की आदत डाल लीजिए, और आप कर भी रहे होंगे। तो समय अच्छा आ रहा है, मेहनत कीजिएगा। और जो मैंने कहा कि सुख मिलेगा, इसका मतलब है कि सुख मिलना मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ काम मिलेगा आपको जो कि आपको सेटिस्फैक्शन दे। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि काम से आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जीवन में कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो कि आपको खुशियां देंगी उन 3 वर्षों में। चलिए आपके प्रश्नों को चलते हैं, प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। करियर के बारे में आपने पूछा है कि लेकर के मैं चिंतित हूं करियर को लेकर के, और एक्टिंग से जुड़ा हुआ करियर है, मुझे सफलता कब मिलेगी। देखिए, उतार चढ़ाव रहेगा करियर में, ये चार्ट बता रहा है। राहु के कारण विशेष रूप से उतार चढ़ाव है करियर में। अभी जो आपकी दशा है ये भी कोई बहुत बुरी नहीं चल रही है करियर के लिहाज से। अगली जो दशा है, जो अंतरदशा है, शनि की अंतरदशा, जो कि सितंबर 2024 से आ रही है, अगले 3 वर्षों के लिए अच्छी दिख रही है मुझे। संघर्ष लगा रहेगा। अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो तो ज़रूर उसको ग्रैब करिएगा। विदेश से जुड़ के काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और चेंज ऑफ प्लेस वगैरह दिखता है, एक प्रकार से सेटिस्फैक्शन मुझे दिखता है। समय अच्छा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वो 3 वर्ष आपके लिए अच्छे जाएंगे। तो इतना ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर 2024 यानी अभी से लगभग 9-10 महीने बाद से जो समय आने वाला है वो आपके लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, और जीवन में उन्नति देखे जाएगा। एक चीज़ होती है ना कि उन्नति मिलेगी कि नहीं ओवरऑल, तो हाँ, ओवरऑल उन्नति के लिए वो समय बढ़िया रहेगा। रत्न कौन सा मैं धारण कर सकता हूं? बुद्ध का रत्न पन्ना धारण करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। लग्नेश है आपके, तो बुद्ध का रत्न पन्ना आप जरूर धारण कर सकते हैं। कई बार हम रत्न धारण करते हैं और वो काम नहीं करता है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पन्ना रत्न अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे वो ज़रूर आपके काम आएगा। बुद्ध का रत्न लेने से उसकी जो पावर आप बढ़ाएंगे तो उससे आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगी जीवन में। रिलेशनशिप के बारे में आप जानना चाहते हैं, रिलेशनशिप को लेकर के मैं परेशान हूँ। देखिए, रिलेशनशिप में 2 बातें आती है। फर्स्ट थिंग है मैरिज, और एक चीज़ है प्रेम संबंध, जो रिलेशनशिप होते हैं, लव अफेयर्स जो होते हैं। आपकी कुंडली में अगर मैं मैरिज की बात करूं तो मुझे अनकन्वेंशनल मैरिज दिखती है। लव मैरिज की संभावना मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। जो सप्तमेश है वो राहु के साथ है, सप्तमेश अस्त है, मंगल का प्रभाव कुंडली के 7वें भाव के ऊपर है। तो ये सारी स्थिति जो दर्शा रही है वो यही दर्शा रही है कि थोड़ा लव मैरिज की संभावना ज़्यादा है, अनकन्वेंशनल मैरिज आप कर सकते हैं।
राहु के कारण थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब दिक्कत किस प्रकार की, तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो राहु देते हैं, तो उससे आप बचने की कोशिश करेंगे। सबसे बेहतर तरीका जो है, मैं बार बार लोगों को कहता हूं, 1000 बार मैंने कम से कम बोला होगा लोगों को इतनी सारी वीडियोस में, हम हमेशा परेशानी आने के बाद चीज़ों का उपाय करने जाते हैं, दौड़ते हैं उसके लिए। सबसे बेहतर तरीका है कि विवाह से पूर्व कुंडली मिलान करिए। लोग उस समय वैल्यू नहीं देते हैं इस बात को, इसी वजह से बाद में पछताते हैं। विवाह से पूर्व अगर कुंडली मिलान हो जाती है तो उसी समय आपको पता लग जाता है कि परेशानी की इंटेंसिटी कितनी होगी या नहीं होगी। तो कुंडली मिलान को प्राथमिकता जरूर दीजिए, चाहे आप लव मैरिज क्यों ना कर रहे हो। आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मैरिड लाइफ कैसा मेरा रहने वाला है इन फ्यूचर। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज और, अगर आप रिलेशनशिप के बारे में केवल पूछ रहे हैं तो मुझे उसमें आप लकी नजर आते हैं। लक फेवर करेगा रिलेशनशिप के मामले में। मुझे दिखता है कि अगर आप रिलेशनशिप वगैरह लव अफेयर की बात कर रहे हैं तो उसमें आप लकी रहे होंगे। हाँ, यहाँ पर शनि केतु की वजह से थोड़ा बहुत पापकर्तरी लग रहा है पंचम को, लेकिन इतना कुछ विशेष मुझे उसमें दिक्कत नहीं दिखती है। लव अफेयर में आप लकी रहे होंगे, लेकिन जब आप किसी प्रेम संबंध को, किसी रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे, उसको लंबा करने के बारे में सोचेंगे, उसको विवाह का नाम देने के बारे में सोचेंगे, वहां पर आपको दिक्कत आएगी। तो लव अफेयर में दिक्कत नहीं है, दिक्कत थोड़ी फॉर्मल मैरिज के लिए जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको थोड़ी बहुत दिखने को मिल सकती है। तो प्रेम विवाह की ओर ही जाते हुए मुझे आप दिख रहे हैं, और वही आपके लिए सही भी रहेगा। मैं भी आपको वही सलाह दूंगा, कुंडली मिलान जरूर करवा लीजिएगा। चलिए, तो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ प्रश्न थे जो आपने पूछे हैं। उम्मीद है आपके प्रश्नों का मैं सही और आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर में दे पाया होगा। उपाय के ऊपर चलते हैं। कुछ उपाय मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, कुछ उपाय मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करूँगा, जो मैं यहाँ आपको नहीं दे सकता हूँ। तो उपाय ज़रूर करिएगा। बहुत सिंपल सरल उपाय दे रहा हूँ, लेकिन ये उपाय काम करेंगे ये उपाय। नॉर्मली उपाय काम नहीं करते हैं। चलिए, प्रथम उपाय है आपके लिए, गुरुवार के दिन, एवरी थर्सडे गुरुवार के दिन माँ दुर्गा के दर्शन करेंगे मंदिर जाके। तो हर थर्सडे को किसी भी मंदिर जाकर के, जहां पर माँ दुर्गा की प्रतिमा हो, उनके आगे जाकर के शीश झुकाना है, प्रणाम करना है। पन्ना रत्न, आपने रत्नों के बारे में पूछा था, तो रत्न धारण करना है तो पन्ना धारण करिए, ग्रीन एमराल्ड धारण करिए 7.25 रत्ती का। उसको आप सोने की उंगली में दाहिने हाथ की अनामिका रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें जो है मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करूंगा, उससे भी आपको लाभ रहेगा। वो भी सिंपल रेमेडी है, थोड़ी स्पेसिफिक है, इस वजह से आपको मैं वो व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दूंगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 36 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, कार्यक्रम पसंद आया, आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी प्रकार आप सब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।